आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। चलिए मनाते हैं अपना जन्मदिन। जीवन में 3 सूत्र बहुत आवश्यक है, लर्निंग, अर्निंग, लिविंग। इसलिए शरीर बूढ़ा होने पर भी दिमाग को जवान रखिए। उम्र पाना एक पहलू है और उस उम्र को जीना दूसरा पहलू है। उम्र बढ़ रही होती है पर जिंदगी घट रही होती है। उम्र तब तक बढ़ती रहेगी जब तक जीवन की डोर है, किंतु उस उम्र को जीना अपनी समझ, अपनी दृष्टि और अपने विवेक पर निर्भर करता है। जब तक यह जीवन समझपूर्वक नहीं जिएंगे तब तक यही कहा जाएगा कि 100 वर्षों की उम्र तो पाई परंतु 100 वर्ष का जीवन भी जिया, यह कहना मुश्किल है। जीवन विकसित या वृद्ध होने की प्रक्रिया हो सकता है। विकसित होना वर्षों में जीवन को जोड़ना है और वृद्ध होना जीवन में वर्षों को जोड़ना है। आजकल लर्निंग और अर्निंग के पीछे हम भागते हैं पर लिविंग भूल गए हैं। मूल्य बात उम्र नहीं है, मायने रखता है जीवन का जीना। कौन कितनी सुगमता, बुद्धिमत्ता से जीता है, यही उसका महत्व है। सिर्फ सांस लेना ही जीवन नहीं, सांस को सुगंधित करके जीवन जीना है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कहा है कि जीने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से भी ज़्यादा पानी ज़रूरी है और पानी से भी ज़्यादा वायु ज़रूरी है और वायु से भी ज़्यादा ज़रूरी है जितनी आयु मिली है उसे जीवंतता पूर्वक जीना। मगर मरने के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, मरने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। आजकल के आपाधापी भरे जीवन में कभी भी दिमाग की नस फटने, दिल की धड़कन रुकने मात्र से ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वास्तविकता रूप से उसकी मृत्यु तो तभी हो जाती है जिस दिन उसके अंदर से जीने का उत्साह, ललक और उम्मीदें मर जाती हैं। जो सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, चाहे 20 का हो या 80 का। जो सीखता रहता है वो जवान रहता है। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है अपने दिमाग को जवान रखना। कोई उम्र का बढ़ना नहीं रोक सकता, पर अपनी उत्पादकता बढ़ाते हुए उम्र दराज होना कुछ और ही है। हम अपनी नासमझी के कारण रोज रोज मरते हैं, कभी हताशा से तो कभी मूर्छा से। कभी हमें अहंकार मार देता है तो कभी हम कुंठा के हाथों मृत्यु का शिकार बन जाते हैं। सच है कि आजकल की समस्याओं के बीच जिंदगी जीना विमान से बिना पैराशूट कूदने जैसा साहस बड़ा काम है। लेकिन जिसे जीना आता हो उसे कोई मार नहीं सकता। जब हमें जीवन के मूल्य का बोध हो जाता है तभी से हम जिंदगी के हर पल की इज्जत करने लगते हैं। हर पल उस परमात्मा को धन्यवाद करें। एक सार्थक प्रार्थना स्वयं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए करें। दुखों का ज्वालामुखी हो या सुनामी की लहरें, अपने जीवन को कभी टूटने नहीं देना है। यूं भी जीवन के आखिरी क्षणों में अपने जीवन भर की कमाई परिवार को सौंपकर, शरीर शमशान को अर्पित कर हम सभी को इस दुनिया से विदा होना ही है। अगर इसी वास्तविकता को निरंतर अपने सामने रखें, झूठे चमत्कारों, चमत्कारी लोगों और आडंबर से हटकर ईश्वर से एक सरल प्रेम करें और आनंद की अनुभूति करते हुए उसे धन्यवाद देने की आदत डालें, तब शायद हम जीवन जीने का असली सुख भोग लें। तो श्याम भक्तों, बोलिए हारे के सहारे की जय। और आज जन्मदिन बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया हमारा। आप लोगों के घर तो नहीं आ सकता परंतु इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। बोलिए हारे के सहारे की जय। श्याम भक्तों, तो इसी तरह से खुश रहें और बाबा श्याम का ध्यान करते रहें और ये आप सभी के लिए इसको स्वीकार करें। डिजिटली आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और भजन मंत्र शक्ति के साथ जुड़े रहें। जय श्री श्याम।